कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जितने बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम लोग जैसा कि आज पर कल से हम लोग क्वेश्चन चल रहा था मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक, तो सभी लोग को जैसे पता है कि हमने पहले सूत्र लिखवा दिया था, फिर उसके बाद सवाल पे चल रहे थे। ठीक, तो आप लोग समझिए कि नहीं, सवाल जो हम पढ़ा रहे हैं उस सवाल को आप लोग इतना बढ़िया से उसको पढ़ लीजिए, लगाइए, इतनी बार लगाइए कि आपको वो सवाल आपके दिमाग में बैठ जाए कि नहीं, यहाँ से अगर इससे अलग भी अगर कोई सवाल इसी तरह आ रही है तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही सवाल लगाते रहिए। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे सवाल कैसी है। हाँ, अभी तो हमने छोटा छोटा सवाल लगाना स्टार्ट किया था। शुरुआत में हम छोटे से फिर बड़े चलते हैं। तो कल हमने एक सवाल देखा था कि वो सवाल थोड़ा लंबी थी। आज उसी तरह एक दो और सवाल देखते हैं कैसा होता है। ठीक, देखिए ये सवाल है। हाँ? ये सवाल में कह रहा है, कह रहा है 4 माइनस बड़ा कोष्टक में 4 सही 1/2 माइनस मझला कोष्टक 5 सही 1/2 भागे छोटा कोष्टक 4 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3। छोटा कोष्टक बन, मझला कोष्टक बन, बड़ा कोष्टक बन। ठीक, कल हमने इसी पे एक सवाल देखा था, उसमें यहाँ भागे के जगह माइनस था। ठीक कि नहीं, तो आज हम लोग देखते हैं कि ये सवाल जो हम कल हल किए थे उसी पे ये सवाल है, इसको भी हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक, तो इसको हल करते हैं। हाँ, कल जगह कम पड़ गई थी, आज नहीं पड़ेगी। ठीक, क्योंकि इसको दो पार्ट में हम कर रहे हैं। ठीक, हाँ, एक एक लाइन तोड़ के हम बताएंगे। ठीक, आप लोग समझिए कि नहीं कहां से कैसे टूटा है। ठीक, 4 सही पहले कौन सा कोष्टक तोड़ा जाता है पता है कि नहीं? हमने बताया था तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक तोड़ा जाता है, तो छोटा कोष्टक तोड़ा जाता है। ठीक, तो हम लोग छोटा कोष्टक पहले तोड़ दें। 4 4 दूना के 8 एक 9 हो जाएगा। हाँ, इसका इसमें क्या होता है, गुणा होता है, ये प्लस हो जाता है, इसमें गुणा होके ये प्लस हो जाता है। इतना चीज तो हमने बताया था। हाँ, 4 दूना के 8 प्लस 1 बटा के 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 प्लस 1 बटा के 3। ठीक, इतना सबको पता है, हमने इतना बताया था, इतना सबको पता है ना। हाँ, तो आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 4 से 1/2 माइनस अंडर छोटा को मझला कोष्टक 5 सही 1/2 भागे। अब देखिए इसको हल कर ले। हाँ, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एक 9 बटा के 2 माइनस 7 बटा के 3 हो जाएगा। हाँ, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ठीक, तो अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6, इसका 6 एलसीएम हो जाएगा। तो अब इसको हल करें, क्या हो जाएगा, 4 से 4 माइनस 2 माइनस मझला कोष्टक 5 सही 1/2 भागे। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 6। अब देखिए 2 से 6 कितनी बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 9 गुणे 3 हो जाएगा माइनस। अब 3 से 6 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। हाँ, तो 7 गुणे 2 हो जाएगा। हाँ, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। इतना सबको समझ में आया कि नहीं?
हम्म, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा, 4 - ठीक, 1 4 सही 1/2 माइनस मझला कोष्टक 5 सही 1/2 आगे। देखिए अब इसको गुणा करके इसको माइनस कर दे, 9 × 27 होता है, 27 माइनस 7 × 14 होता है, बटा के 6 हो जाएगा है। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे, 4 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/2 भागे। ये देखिए कितना हो जाएगा, घटेगा तो 7 में से 4 गया, कितना बचा 3 है, और 2 में से 1 गया, 1 बचा, बटा के 6। ठीक, यही बचेगा ना। ठीक, इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, 4 सही 1/2 माइनस मंझला कोष्टक 5 सही 1/2। देखिए अब ये कोष्टक है ना, कोष्टक हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, ये कोष्टक हटेगा तो ये जो भागे का चिन्ह है ये किस में बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। गुणे में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, हाँ, उलट जाता है। जब भी भागे का चिन्ह गुणे में बदलता है तो क्या होता है, उसके आगे वाली संख्या उलट जाती है, यानी अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, इसको गुणा कर देंगे, हाँ, क्या हो जाएगा 6/13 हो जाएगा। अब मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इधर चलते हैं, हाँ, इधर चलते हैं। देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे, 4 माइनस अंडर रूट 4 सही 1/2 माइनस मझला कोष्टक। अब देखिए 5, ये क्या है, 5 गुना के 10 1 11, क्या हो जाएगा 11/2 गुणे 6/13 हो जाएगा। हा? इतना सबको समझ में आया कि नहीं, हा? आगे चलते हैं। 4 माइनस बड़ा कोष्टक 4 सही 1/2 माइनस अंडर रूट। देखिए 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, हाँ, ये कट गया तो 11 × 33 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाता है, 33/13 हो जाएगा, हाँ? और ये बड़ा कोष्टक। ठीक, इतना सबको समझ में आया कि नहीं, हाँ? अब आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा, 4 माइनस बड़ा कोष्टक। अब देखिए ये इसमें गुणा हो जाएगा, अब ये कोष्टक भी हट जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 + 1/2 हो जाएगा। और ये हट जाएगा तो माइनस है आगे, तो माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, हो जाएगा 33/13 बड़ा कोष्टक हो जाएगा। आगे चलते हैं। 4 माइनस बड़ा कोष्टक कितना हो जाएगा, 8 1 9/2 माइनस 33/13, हाँ, इतना हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, अब बताइए इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, कितना होगा एलसीएम निकालेंगे तो, हाँ, अब बताइए। अब 2 और 13 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 13, 13 किससे कटेगा, 13 का भाज्य संख्या तो 13 से कटेगा, 13 गुना के 26, हाँ, कितना हो जाएगा 26 होगा ना, 26 एलसीएम हो जाएगा। अब 2 से 26 कितनी बार में जाएगा, 13 बार में, 9 × 13 हो जाएगा, हाँ, बताइए
माइनस 13 से 26 कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 33 गुणे 2 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? अब आगे हल करते हैं। 4 माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2, 9 एकम 9, 2 11, 117 माइनस 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 66 बटा के 26। इतना आएगा? है? आएगा कि नहीं? अब देखिए, अब इसको हल करें, क्या हो जाएगा? 4 माइनस, बताइए, इसको माइनस करेंगे इसमें से, 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1। हाँ, 1 बचेगा ना? हाँ, 1 बचा। फिर 11 में से 6 गया, कितना बचा? 5। हाँ, यही बचेगा ना? अब देखिए, यहां तक हो गया ना? एक लाइन और यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर इसके आगे इधर हम बता दें। ठीक, देखिए 4 माइनस, अब ये कोष्टक हट जाएगा, माइनस बाहर है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 51 बटा के 26। हाँ, अब देखिए इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं है तो 1 कर लेंगे। ठीक, हो जाएगा। अब इसको आगे इधर देखिए। ठीक, अब इसको यहाँ पे देखिए क्या करता है कि इसका एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। हाँ, एलसीएम कितना हो जाएगा? 26। हाँ, 1 से 26 कितनी बार में जाएगा? 26 बार में। 4 गुणे 26 माइनस 26 से 26 एक बार में ही जाएगा, 51 गुणे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 छक 24 को 4 हासिल 2, 4 गुना के 8 2 10, कितना हो जाएगा? 104 और 51 बटा के 26, इतना आएगा। है? अब इसको घटा लेंगे, 4 में से 1 गया, कितना बचा? है? 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। है? और 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। 53 बटा के 26। 53 बटा के 26 बचेगा, बताइए, बचेगा ना? अब देखिए 53 में 26 का हम भाग दे दें, है? तो क्या हो जाएगा? है? अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सही बटा में क्या हो जाएगा, बताइए? 2 सही 1 बटा के 26, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, 2 सही 1 बटा के 26, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इतना बड़ा सवाल है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इतना आया कैसे है? हा? सही बटा में उसको हम किए हैं, सही बटा में किए हैं, तो आप समझिए कि ये इतना आया कैसे है? हा? इतना आएगा कि नहीं? इतना आएगा कि नहीं? अब देखिए सवाल थोड़ा लंबा है, हम कह सकते हैं कि सवाल थोड़ा लंबा है, आपको समझाने के लिए हमने इतना तोड़ा है। हा? अगर इतना न तोड़े तो आपको सवाल नहीं समझ में आएगी कि नहीं सर जी कहाँ से तोड़ के लगा दिए। हाँ, समझ में आया? तो ये सवाल देख लीजिए। हाँ, जितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये सवाल देख लीजिए, जहां पे डाउट होगा आपको पूछ लीजिएगा कि व्हाट्सएप पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे पूछ लीजिएगा, सर यहाँ पे हमें डाउट हो रहा है। हाँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका आराम से, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पूछ सकते हैं कि ये सवाल कहाँ से कहाँ है। ठीक, तो हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपने देख लिया। ठीक, सवाल थोड़ा बड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा। दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल भी थोड़ा ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो आप लोग उसको भी समझिएगा कि नहीं ये कहाँ से कैसे लग रहा है। ठीक, हाँ, 2-3 सवाल अभी हम इसको लेके चल रहे हैं कि दूसरा सवाल ये ऐसे हम दे रहे हैं क्योंकि
दो तीन सवाल आप नहीं हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं कि नहीं कहाँ से सर जी क्या कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग दूसरे सवाल को भी ध्यान से देखिएगा। होगा, ठीक, देखिए यही सवाल है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी क्या किया है, सेम वैसे सवाल है। अब बीच में इसमें डबल माइनस दे दिया है। हाँ, डबल माइनस दे दिया तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डबल माइनस भी आप लोग हल कर लेंगे बहुत आसान से। अब देखिए, हाँ, हल करने का तरीका क्या है आप लोग को हम बता दे रहे हैं। जैसे कि हम कोष्टक तोड़ते हैं और उसका एलसीएम निकालते हैं, तो इसी प्रकार सब चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आएगा कि नहीं सर इसके बाद ये टूटेगा, तो आराम से सवाल लग जाएगी। ठीक, देखिए इतनी बड़ी बड़ी सवालें हैं जो कभी का लेखा सवाल पेपर में दे देता है। तो बच्चे इसी में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो देखिए जब ऐसी सवाल आए तो इस पे ज्यादातर इस पे ना जाए, हाँ, क्योंकि इस पे जाने का मतलब बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो आप सबसे पहले की छोटी छोटी सवालें हल कर लें, लास्ट में जब टाइम बचे तब इसको हल किया जाए। नहीं तो फिर हम इसको और भी आसान तरीका इसको हम बताएंगे जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा मैथ का, तब हम इसको आसानी तरीके से बताएंगे कि नहीं इसको हम कैसे हल करेंगे कि उत्तर तुरंत डायरेक्ट आ जाए। हाँ, कम समय में डायरेक्ट उत्तर कैसे आएगा, तो ये चीज हम आपको बताएंगे। हाँ, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं, एक लेवल से पढ़िए, ठीक, तो लास्ट में हम आपको बता देंगे। ठीक, तो इसको हल करते हैं। ये भी दो दो पार्ट में ही होगा। हाँ? इसको देखिए, इसमें हम कुछ चीजें हैं जो उसको हम, जैसे ये 1/4 है, 2/1/2 है, इसको हम क्या करते हैं साधारण कर लेते हैं। ये भिन्न में है उसको साधारण भिन्न में हम कर लेते हैं। हाँ? तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 1 कम 4 1 5 हो जाएगा, 5/4 प्लस बड़ा कोष्टक, हाँ, 2 दूना के 4 1 5/2 भागे। ठीक, अब देखिए मझला कोष्टक 3/4 माइनस 2/2। अब देखिए इसको हल किया जाए। हाँ, अब देखिए 3 6 12। हाँ, अब देखिए 3 6 12 है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे कैसे, 3 6 12 का एलसीएम निकालेंगे। हाँ, अब देखिए 2 से 3 नहीं कटेगा, इसको 3 उतार देंगे। अब 6 कटेगा, 2 तिहाई 6। हाँ, अब 12 कटेगा, 2 छक 12 होता है। अब देखिए इसमें 2 कटने लायक है कोई, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 3 3 3 आएगा इतना। अब 3 से कटेगा, एक बार में एक बार में एक बार में, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। इसको हम गुणा करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 4 तिहाई 12। क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक, अब 3 से 12 कितनी बार में जाएगा, हाँ, 3 से 12 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा ना। 3 चौक को 12 यानी 2 गुणे 4 अंक कर लें। ठीक, हाँ, अब 6 से 12 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 1 गुणे 2 कर लें। हाँ, 2 बार में जाएगा तो 2 कर लें, फिर माइनस 12 से 12 एक बार में जाएगा, 1 गुणे 1 कर लें। हाँ, ठीक, देखिए अब हमने इतना हल कर दिया है ना, तो अब ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 5/2 भागे मझला कोष्टक 3/4, ठीक, माइनस
1/2 था ना जी यहाँ पे, 1/2। अब देखिए 4 दूना के 8 माइनस 2 एक कम 2, ठीक, माइनस 1 एक कम 1, हाँ, बटा के 12 हो जाएगा। हाँ, इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? इतना समझ में आया? देखिए इतना समझ में आया तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, 5/4 प्लस बड़ा कोष्टक 5/2 भागे मझला कोष्टक 3/4 माइनस 1/2। देखिए अब इसको घटा देंगे, 2 में से 1 गया, कितना बचा? देखिए अब इसको इसमें से घटाते चलेंगे ना, 8 में से 2 गया, कितना बचा? हाँ, 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6 2 8 यानी 6 बचा। 6 में से फिर 1 गया, कितना बचा? हाँ, 5 यानी 5/12 इसको हम लिख सकते हैं। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक 5/2 भागे मझला कोष्टक 3/4 माइनस, अब देखिए माइनस हुआ। अब देखिए ये 1/2, अब देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। हाँ, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे का चिन्ह जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 5/12। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बता दे रहे हैं, देखिए। हाँ, देखिए क्या है कि कभी भी कोई संख्या है, अगर संख्या बटा में दिया है, हाँ, इधर भी है, मान लीजिए 2/4 6/3 दिया है, ठीक, हाँ, 6/3 दिया है। देखिए ये संख्या है ना, अगर हम इसको हल करेंगे तो नहीं हल हो रहा है, तो इसको हम उलट देंगे, तो उल्ट मान लीजिए 3/6 कर दे रहे हैं, 3/6, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हल करना है ना। अब देखिए इसको हम कभी भी करेंगे तो जो भागे की आगे वाली संख्या है वो उलट जाती है जब इसको गुणे में बदला जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2/4 गुणे 6/3 हो जाएगा। हमेशा आगे वाली संख्या को क्या होती है, वो उलट जाती है अगर भागे के आगे वाली संख्या है तो, ठीक। आप देखिए कोष्टक, कोष्टक वाला समझ लीजिए। कोष्टक वाला क्या है, कभी भी कोष्टक के आगे अगर माइनस प्लस भागे गुणे इतना इतना चिन्ह अगर दिया है, ठीक, कोष्टक के आगे या कोष्टक के बाद माइनस प्लस भागे गुणे कुछ भी दिया हो, इनमें से कोई भी चिन्ह दिया हो, ठीक, तो अगर चिन्ह दिया है तो कोष्टक हटेगा तो वही चिन्ह लगा रहेगा, ठीक। समझ में आया? ये कोष्टक हटा के वही चिन्ह लगा रहेगा। हाँ, यानी कोष्टक हटाएंगे तो वही चिन्ह लगा रहेगा। अगर कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं है, संख्या दे दिया है 2/4, हाँ, संख्या दे दिया है कोष्टक के आगे या कोष्टक के उधर, मान लीजिए 2/6 इधर दे दिया है और इसमें 3/2 दे दिया है, हाँ, दे दिया है, तो देखिए अब इधर भी और इधर भी ना, दोनों तरफ क्या है, कोई भी चिन्ह नहीं है। तो जब दोनों तरफ कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या किया जाता है, इसको कोष्टक हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह हो जाता है। कैसे हो जाता है, 2/4 गुणे 3/2 गुणे 2/6, ऐसे हो जाता है। यानी कोष्टक हटाने से क्या होता है, गुणे का चिन्ह लग जाता है। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि गुणे का चिन्ह कैसे लगता है? अब देखिए एक एक चीज हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि जो बच्चे अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं ये कैसे टूट के यहाँ गुणे आ गया है, तो उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ये कैसे होगा, ठीक। तो आप लोग समझिए कि नहीं, ये यहाँ पे आया है तो इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे गुणे आया है। अगर इस कोष्टक के बाहर कोई भी चिन्ह है
तो कोष्टक हटाएंगे तो वो चिन्ह लगा रहेगा, ठीक, उसमें गुणे का चिन्ह नहीं होगा। समझ में आ गया? आप सवाल पे चलते हैं। देखिए, अब ये गुणक चिन्ह हो गया। अब ये मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक हट गया, अब आ जाएगा मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक। अब आगे चलते हैं। 5/4 प्लस 5/2 भागे मंझला कोष्टक। देखिए, अब ये हल हो रहा है कहीं से? हा? नहीं हो रहा ना, तो हल नहीं हो रहा तो इसको क्या करते हैं, इसमें ऐसे ऐसे गुणा कर देते हैं। हाँ, क्या हो जाता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा हो जाता है, ठीक, गुणा हो जाएगा, यानी 3/4 माइनस ये हो जाएगा 5 और 12 गुना के 24 हो जाएगा मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ, इतना सबको समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। हाँ, देखिए यहीं पे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, जहाँ तक मेरे 4 लाइन और लगेगा। हाँ, तो यहीं से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए, 5/4 प्लस बड़ा कोष्टक, यहाँ से नहीं, यहाँ से चालू करते हैं, क्या पता और बड़ा हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे सर ऊपर लिख दिए नीचे का कैसे हो जाएगा। हाँ, तो ऊपर से हम लिखते आ रहे हैं, ठीक। 5/4 प्लस बड़ा कोष्टक 5/2 भागी मंझला कोष्टक। हाँ, अब देखिए 24 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? हाँ, 24 और 4 का एलसीएम निकाल दीजिए, 4 और 24 का, 2 दूना के 4, 2 24, 12 दूना के 24 होता है, ठीक। 2 1 कम 2 6 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, ठीक। अब देखिए इसको गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिका 24, क्या आ जाएगा, 24, 24 आएगा कि नहीं? इसमें एक और ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं कि एलसीएम निकालने का, एलसीएम निकालने का, अगर सम संख्या है, सम संख्या, अगर सम संख्या है तो सम संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया? सम संख्या मान लीजिए 2 4 6 8 ऐसे दिया है ना, अगर हम कहें 2 और 4 का एलसीएम की निकालो कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। और कहें हम 6 और 8 का, यानी संख्या का इसमें इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर सम संख्या बड़ी संख्या दिया है, एक छोटी संख्या दिया है, तो उसका एलसीएम बड़ी वाली संख्या को मान लिया जाता है, ठीक। तो अब इसका एलसीएम कितना आया था, 24, 24, ठीक। अब देखिए 24 है तो 24 4 से कितनी बार में जाएगा, हाँ, 4 6 24, यानी 3 गुणे 6 हो जाएगा, माइनस 24 से कम 24, 5 गुणे 1 हो जाएगा, मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। हाँ, अब देखिए आगे 5/4 प्लस 5/2 भागे मंझला कोष्टक 6 18, 18 माइनस 5/24, ठीक, कितना हो जाएगा, हाँ, कितना हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए 18 में से 5 गया, कितना बच गया, 12, हाँ, 5 2 7,
5 3 8 13, 13 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा? 5/2 भागे मंडला कोष्टक 13/24, इतना बचेगा। हाँ? अब देखिए मजला कोष्टक के आगे क्या है? भागे का चिन्ह है, तो चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगेगा नहीं, वही चिन्ह रह जाएगा। तो आगे आगे हल करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। 5/4 प्लस क्या हो जाएगा? 5/2 भागे 13/24। देखिए मजला कोष्टक कट गया, 13/24 हो गया। हाँ, अब देखिए इसको हल करें। 5/4 प्लस क्या हो जाएगा? अब देखिए भागे के चिन्ह इसको गुणे में बदल दिया जाए। 5/2 गुणे क्या हो जाएगा? 24/13। अब देखिए हमें बताया था कि ना, जब भागे को हम गुणे में बदलेंगे तो क्या होती है, उसके आगे वाली संख्या उलट जाती है। ठीक, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 से 24 कट रहा है कि नहीं? 12 में कट गया। है? तो 5/4 प्लस 12 कितना आ जाएगा? अब 12 का इसमें गुणा हो जाएगा, 12 60 हो जाएगा। 60/13 ऐसे हो जाएगा। 60/13 हो जाएगा। अब देखिए ये कोष्टक के बाहर क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे? 5/4 प्लस क्या हो जाएगा? 60/13। हाँ, अब देखिए 13 हो जाएगा। अब 13 हो जाएगा, तो अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे। 13 चौक को 52, 4 4 3 12 को 2, 4 4 है 5। देखिए एलसीएम इसका कितना आएगा? 52। एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। हाँ, इसका एलसीएम आया जाएगा 52, 52 आएगा। अब 52 4 से कितनी बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा। हाँ, 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी 13 बार में कटेगा। प्लस क्या हो जाएगा? ये 60 कितनी बार में कटेगा? हाँ, 13 कितनी बार 52 को काटेगा? 4 बार में। 13 चौक को 52। ठीक, अब इतना समझ में आ गया कि नहीं? है? एक लाइन और लिख दें। है? यहाँ से कर दे रहे हैं। ठीक, हाँ, अब देखिए 15 को 5, 5 कम 5 एक 6, 13 5 65 प्लस 6 चौको 24, 240 बटा के 52 कितना हो जाएगा? 240 में 65 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 5 6 4 10, 6 4 10, 3 1 4, 300, 305 हो जाएगा ना। 305 बटा के 52 हो जाएगा कि नहीं? 305 बटा के 52 हो जाएगा। 5 6 4 10 को 0 और 2 1 3। ठीक है, 305 है। अब देखिए 305 है, तो हम इसका भाग विधि से कर लेंगे। 10 में से गया 4, ये खत्म हो गया। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 सही 45 बटा के 52, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, 45 बटा के 52 है। इतना समझ में आया? देखिए इसीलिए हम इसको करके बता दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे इसका इतना हो जाएगा।
5 सही 45 बटा के 52। जितने लोग को समझ में नहीं आया है इसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाउट है जो वो पूछ सकते हैं, ठीक। ये सवाल सबको समझ में आ गई ना, कहाँ से क्या है, हा? जितने लोग को नहीं समझ में आया है वो हमसे पूछ लेंगे, ठीक। तो इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवालें आ सकती है, ठीक। मान है, देखिए ये सवाल है, हाँ। इसमें क्या क्या रहा है, कह रहा है कि पहले कोष्टक में दे दिया है 13 सही 1/3, फिर -12 सही 1/2, कोष्टक बंद, भागे 5/6 का 3/8 प्लस 10 का मान है, ठीक। तो हमने बताया था पहले क्या हल किया जाता है, कोष्टक के अंदर का हल किया जाता है, हमने बताया था कि नहीं। जब हमने सूत्र लिखवाया तो उसी समय हमने बताया कि पहले कोष्टक के अंदर का हल किया जाता है, फिर उसके बाद कोष्टक के बाहर का हल किया जाता है, ठीक। तो कोष्टक के अंदर क्या क्या है उसको पहले हल किया जाए, फिर बाहर आया जाएगा, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, 13 39, 39 और 1 -12 गुना के 24 प्लस 1 भागे 5/6 का 3/8 प्लस 10, ठीक। हाँ, इतना है ना। अब देखिए पहले इसको क्या करेंगे हम, 40/3 माइनस 25/2 भागे 5/6 का 3/8 प्लस 10, ठीक। हाँ, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6, 6 हो जाएगा कि नहीं। 6 एलसीएम 3 गुना के 6, 40 गुणे 2 हो जाएगा, -2 3 6 25 गुणे 3 हो जाएगा, हाँ, भागे 5/6 का 3/8 प्लस 10, इतना सबको समझ में आया कि नहीं। आगे चलते हैं, 40 गुना के 80 होता है, 80 माइनस 50 75 हो जाएगा, 25 या 75, हाँ, बटा के 6 हो जाएगा कि नहीं, भागे 5/6 का 3/8 प्लस 10, इतना हो जाएगा, हाँ। अब देखिए करना क्या है, इसको इसमें से घटा देंगे, 75 5 80 यानी 5/6 हो जाएगा, हाँ, भागे 5/6 का, हाँ, का 3/8 प्लस 10। अब देखिए इसमें ये क्या है, अभी कोष्टक हटेगा तो भागे का चिन्ह, तो भागे का चिन्ह ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, 5/6 भागे 5/6 का 3/8 प्लस 10,
का माने क्या होता है, गुणा। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, अब देखो भागे को हम गुणे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 गुणे 6/5 गुणे 3/8 प्लस 10 हो जाएगा। हाँ, देखिए 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक, कट गया ना, तो अब बचा क्या, हाँ 3/8 प्लस 10। अब 10 के नीचे 1 कर दें हम। हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। हाँ, 3 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 10 गुणे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 अट्ठे 8 होता है। हाँ, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 80 हो जाएगा बटा के 8 हो जाएगा। हाँ, 80 3 83 होता है। हाँ? 83/8। देखिए 83/8 है, इसको हम काट दें। हाँ, कितना हो जाएगा, 8 कम 8 शेष 3 बचा। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 सही 3/8, 1 सही 3/8, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, हाँ, आ जाएगा आपका 1 सही 3/8, ये आपका आ जाएगा आंसर। ओ सॉरी, देखिए यहाँ गलती हुआ है एक चीज। हाँ? दिया है का ना, हम इसी को भूल गए थे। हाँ, देखिए गलती हो गया था, यानी का को पहले हल करना होता है ना। हाँ, फिर उसके बाद भाग करेंगे। का को पहले हल करेंगे तो 5/6 भागे 5/6 गुणे क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। हाँ, प्लस 10 हो जाएगा। अब 3×5 = 15 होता है। हाँ, 8×6 = 48। हाँ, हो जाएगा। देखिए इसको करेंगे कैसे, 5/6 भागे 3×5 = 15, 8×6 = 48 प्लस 10। अब देखिए 48 15 कट रहा है क्या, किसी से 3 से कट रहा है ना। देखिए 3×5 = 15। हाँ, और 3 × 1 = 3। हाँ, 3×6 = 18 कट गया, यानी क्या हो जाएगा, 5/6 भागे क्या हो जाएगा, 5/16 प्लस 10 हो जाएगा। हाँ, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हल किया जाएगा। अब इसको पहले का को हल किया जाता है, हम भूल गए थे। ठीक, तो अब पहले इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 5/6 गुणे गुणे का अब गुणे हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। देखिए 5 से 5 कट गया। हाँ, 2 तिहाई 6 होता है, 2 अठे 16 होता है। हाँ, अब तो बचा क्या, 8/3 प्लस 10, यही बचा ना। तो अब इसको हल करेंगे, इसके बटा 1 कर ले। हाँ, क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। हाँ, तो 8 गुणे 1 हो जाएगा। हाँ, और कितना हो जाएगा ये, 10 तिहाई 30 प्लस 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं, यहीं पे इतना समझ लीजिए। अब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 30/3 हो जाएगा। 38 हो जाएगा, 38/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको अब सही बटान करेंगे तो कितना आएगा, कल 12 सही 2/3, 12 सही 2/3
3, यही आएगा आपका आंसर। 12 सही 2/3 समझ में आया? ये आपका आंसर आएगा। 12 सही 2/3। समझ में आया कि नहीं सबको? 12 सही 2/3 आपका आंसर आएगा। हमने यहीं पे गलती कर दिया था कि का को पहले हल किया जाता है, तो हमने का को छोड़कर पहले क्या किसको हल कर दिया था? भागे को हल कर दिया था। भागे को हल करने का मतलब भागे गुणे में हमने कर दिया था ना, वही गलती हो गया था। और यहाँ पे क्या होगा, का को पहले हल किया जाएगा। तो का को हल करने के लिए हमने यहाँ क्या किया है, का यानी गुणा, गुणा करके हमने क्या किया है, इसको ऊपर ऊपर का नीचे नीचे गुणा कर दिए हैं। हाँ, गुणा करने के बाद इसको काट दिए हैं। ठीक, गुणा करने के बाद क्या किए हैं, इसको काट दिए। काटने के बाद जो संख्या आई है उस संख्या को देखिए, अब ये भागे है तो भागे हल करेंगे आप, लेकिन भागे में क्या संख्या उलट जाती है। संख्या उलटने के बाद जो कटता है, तिरछा हमने काटा है, जो तिरछा कट गया है उसको काट दिया हमने, तो कितना आया है 8/3। तो 10 के नीचे कोई भी संख्या नहीं होती तो 1 मान लिया जाता है, बटा 1। ठीक, तो बटा 1 मान लिया, तो हमने मान के इसका एलसीएम निकाला, 3 आया। फिर उसके बाद इसको हमने गुणा किया, गुणा करके आया कितना, 8 + 30, तो 38/3 आया। 38/3, इसको सही बटा में लिखेंगे 38/3 को, तो 12 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना समझ में आया? तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल बड़ी बड़ी है, तो हमको लग रहा है कि 2 ही 3 सवाल हो पाएंगे। 3 सवाल हो गई हैं। एक सवाल और, वो ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, वो छोटा सवाल आएगा। ठीक, देखिए सवाल क्या कह रहा है। फिर देखने में लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ी सवाल है ना, बड़ी सवाल नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/7 गुणे 10 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2 भागे 1 सही 1/4 का 1 सही 1/3 का मान होगा। ठीक, देखिए इसमें बहुत, ये नहीं है कि नहीं बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा नहीं है। आप देखिए इसमें समझने की फिर है। देखिए का दिया है, अब वही गलती मत करिएगा, यहाँ पे का दिया है, यानी का को हम पहले हल करेंगे। हाँ, क्या हो जाएगा, 1 सही 1/2 प्लस, अब देखिए हम इसको डायरेक्ट हम करते हैं ना, इसको हम डायरेक्ट, इसको पहले सही बटा को हम सही कर देते हैं। 2 1 कम 2 1 3/2 प्लस 1/7 गुणे 10 दूना के 20 1 21 21/2। अब तो इतना आप लोग को पता हो गया होगा कि नहीं, ये 21/2 कैसे आया है। हाँ? तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 1 5/2 भागे 4 1 कम 4 4 3 7/, क्या हो जाएगा 4 का यानी गुणा, गुणा करना है हमको, गुणा कर दें। 3 1 कम 3 1 4 हो जाएगा, 4/, क्या हो जाएगा 3। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो का को पहले हल किया जाए, यानी 4 से 4 कट गया, बचा कितना 7/3। तो अब क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/7 गुणे 21/2 माइनस 5/2 भागे, क्या हो जाएगा 7/3। अब देखिए का हमने हल कर लिया, फिर उसके बाद क्या आएगा, गुणे। अब भागे आएगा ना, भागे के बाद गुणे आता है। ठीक, भागे को हल करें, क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/7 गुणे 21/2 माइनस 5/2। अब देखिए उलट जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, गुणे का चिन्ह लगेगा और ये 3/7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 3/7 हो जाएगा। अब देखिए 3/7 हो जाएगा, तो आपको एक चीज और चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ संख्याएं ऐसी जो दे रहा है, तो उसको भी हल कर लिया जाए। इसका गुणा इसमें कर लें, इसका गुणा इसमें कर लें। कर लें कि नहीं?
तो अब गुणे गुणे को हल करके क्या करें? देखिए 3/2 प्लस 1/7 गुणे 21/2 माइनस 5×1 15 होता है, 15/7 दूना के 14 होता है। ये नहीं कि यहाँ पे दिया है तो इसको अब देखिए 3 से 5 से कोई संख्या कट रही है तो काट दें, 2 से कट रही तो ऐसे काट दें, ऐसे नहीं करना। पहले भागे तो भागे को क्या करेंगे हम, गुणे में बदल के इसको क्या कर लिए, इसको गुणा कर लिए, ठीक। तो आप देखिए अब गुणे का ये है ना, इसको हल किया जाए क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस देखिए 1/7 है ना, तो 7 3 21 होता है। अब 3 का इसमें 1 में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बटा के 2 हो जाएगा माइनस 15/14 हो जाएगा कि नहीं इतना। अब देखिए प्लस और माइनस है ना, इसका एलसीएम निकाल लें, पूरे का एलसीएम नीचे वाले का निकाल लें, कितना हो जाएगा 2 2 14, ठीक। इसका एलसीएम निकालें, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 7 14 7 एकम 7, 2 गुणे 7 बराबर कितना, 2 7 14। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 14, 2 से 7 14 कितना बारे में कटेगा, 2 7 14 यानी 3 गुणे 7 हो जाएगा। प्लस देखिए प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक। अब 3 गुणे 7 इसका भी हो जाएगा 3 गुणे 7 माइनस 14 से 14 कितनी बार में कटा, एक बार में, यानी 15 गुणे 1 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? अब चलते हैं आगे, देखिए इधर बस 2-3 लाइन और, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब 7 3 21 होता है, 21 प्लस 21 माइनस 15 बटा के 14 हो जाएगा। अब देखो पहले प्लस किया जाता है कि माइनस किया जाता है, हमें क्या बताया था, पहले क्या किया जाता है, पहले प्लस किया जाता है, फिर बाद में लास्ट में माइनस किया जाता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 21 दूना के 42 हो जाएगा, 42 माइनस 15 बटा के 14 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा देंगे, 12 में से 5 गया, कितना बचा, 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 7 7 5 12 होता है, और 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा ना, 27 बटा के 14 इतना होगा ना। अब देखिए 27 बटा के 14 हो गया, अब इसको भी सही बटा में हम कर लें, कितना हो जाएगा, 1 सही 13 बटा के 14, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये कितना आएगा, 1 सही 13 बटा के 14, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, ये सवाल है, समझ में आ रहा है सबको सवाल। चलिए ठीक है, तो आज 4 सवाल पे ही रहने दे रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, तो समय समाप्त हो गया है, तो हम लोग इसी पे ये सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।